आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार और मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला अंतर्गत छातापुर प्रखंड के बाजार में, जहां एक ऐसे दर्दनाक हादसे की सूचना एक संस्था को मिली थी जो लाइफ सेवियर फाउंडेशन के नाम से अररिया बिहार में चलती है, और वो अररिया जिला के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों में भी ये कार्य करती है। ये सूचना पहुंची थी और ऐसा पता चला कि अभी लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार की टीम उस परिवार के यहाँ पहुंची है जिस परिवार के साथ एक ऐसी दर्दनाक हादसा हुई थी जिनको सुनकर के शायद आपकी रूहें कांप जाएंगी, आपके आंखों से बरबस ही आंसू की धार निकल पड़ेंगी। क्योंकि यह घटना है छातापुर प्रखंड के अंतर्गत, ये बजरंग चौक है, 16 नंबर वार्ड है। और मैं अभी जिस दरवाजे पे खड़ा हूँ, और आप मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि मेरे पीछे के थोड़े भीड़ को लोग दिखाए, लोग एकत्रित हो चुके हैं उस संस्था को देखने के लिए जो यहाँ पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए अररिया बिहार फारबिसगंज से चलकर यहाँ पहुँची है। घटना यह है कि मैं जिस दरवाजे पर मौजूद हूँ, ये जिस व्यक्ति का दरवाजा है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये हिमाचल प्रदेश में मजदूरी के लिए गए थे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिहार में उद्योग का, बिहार में कल कारखानों की क्या स्थिति है। प्रत्येक वर्ष लाखों के तादाद में लोग बिहार से रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों की यात्राएं करते हैं, और जहां कई बार सूचनाएं काफी दर्दनाक मिलती है, जहां सूचना यह प्राप्त होता है कि जो लोग अपने घर को छोड़कर गए थे प्रदेश घर को रोशन करने, और पता चला कि वो रोशनी ही अब बुझ गई है। इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है, ये तो आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए, और मैं आपके इस उत्तर का प्रतीक्षा करूंगा। फिलहाल दुख के इस घड़ी में जिस संस्था ने इस परिवार के भरण पोषण के साथ साथ इसके परिवार में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो हिमाचल प्रदेश गए थे रोजगार के लिए, काम के लिए, और कई बड़े बिल्डिंग का ये काम कर रहे, बिल्डिंग में मजदूरी का काम कर रहे थे, छत पर से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। और मैं आपको बता दूं कि अपने पीछे क्या कहूँ, 5 बेटियों का बड़ा परिवार, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेटे हैं जिनकी उम्र महज 2 वर्ष और 1 वर्ष है। सोचिए कि 7 बच्चों का भरण पोषण अब उस बेचारी महिला को करना है जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 बेटी है और 2 बेटे हैं। 8 परिवार का भरण पोषण अब इस महिला को करना है, इस बहन को करना है। सोचिए कि उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। और कहा जाता है कि इंसान वही इंसान होता है जो दूसरों के दुख में शब्द से दुख ना कम करे, बल्कि हाथ मिलाकर उनके दुखों को कम करने का जिम्मा उठा ले। और इसी कड़ी में इस परिवार के दुख और संवेदनाओं के साथ एक परिवार जुड़ा है जिनका नाम है लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार के द्वारा जो पीड़ित परिवारों के लिए जो सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई गई है, खाने पीने राशन का सामान है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बेटियों के लिए और बहनों के लिए वस्त्र का भी प्रबंध किया गया। हमारे बीच इसी समाज के कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे कहा जाता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर कोई मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है तो शायद वो मनुष्य नहीं है, या तो देवता है या तो दानव है। आइए, हमारे बीच में कुछ ऐसे गण्यमान्य लोग मौजूद हैं। सर, आपके इस धरती पर एक संस्था पहुंची है जिनका नाम है लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार, तो क्या कहेंगे ऐसे संस्था के बारे में जो दुख की घड़ी में आज अररिया से चल करके सुपौल की इस धरती पर पहुंची? धन्यवाद। इससे पहले कि किसी भी संस्थान का नाम हम सुना करते थे, लाइफ सेवियर फाउंडेशन का कर्मों से मैं स्वागत करता हूं। मैं कर्म में विश्वास करता हूं। लाइफ फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हैं, आपके अध्यक्षता में बिहार सुपौल जिला अंतर्गत छातापुर वार्ड नंबर 16 में जो हादसा हुआ, उस हादसा से आप लोग कितना हतप्रद हैं, और इस बेला में आपका जो मदद का हाथ बढ़ा है, इस मदद के बारे में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से अभी कहा कि 6 बेटियों में 2 बेटी का शादी का भी जवाबदेही मैं लेता हूं, शिक्षा दीक्षा का जवाबदेही लेता हूं, भरण पोषण के लिए भी आपने बात हमसे किया, इस माँ बहन का भरण पोषण कैसे होगा, इस पर भी आपने प्रकाश नहीं डाला, अपने कर्मों को दिखाया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, हमारे बीच और भी समाज के ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके देख रेख में आज यहाँ लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार के युवाओं की टोली पहुंची है। मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे वो युवा बैठे हैं। ऐसे ही युवाओं
के कारण आज सेवा के क्षेत्र में लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सर, लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार की टीम इस धरती पर आई है और जैसा कि पता चला है कि पहले भी लोगों को यहाँ मदद पहुँचाया गया था। पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जहाँ लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार तक सूचना पहुँची है और उन्होंने किस तरह उसकी मदद की थी? नहीं, वो तो आप लोग जैसा मदद किए वैसा कोई मंत्रियों का बस का नहीं है। कई बार कहा भी गया था, जो तिलाठी वाली घटना थी, जो आपके द्वारा इतना अच्छा मदद पहुंचाया गया। अभी भी 16 नंबर वार्ड में जो अर्जुन सिंह का छत से गिरने से मौत हुई है, इसमें आप लोग पहुंचे हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में आप जो लड़की का शादी का ब्यौरा लिए हैं खर्च का, ये तो सबसे महान काम है। ऐसा कोई आज तक नहीं करता, सगा भी नहीं करता है। इसके लिए हम आप लोग को धन्यवाद का पात्र बताते हैं। क्या करेंगे? तो लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार की टीम यहाँ पहुंची है। इन्होंने जो तत्काल बहन को मदद मिलना चाहिए उन्होंने किया। और एक सबसे बड़ी बात कि इस परिवार ने, ये जो 6 बेटियों का ये जो परिवार है, इसमें से सभी बच्चों के शिक्षा दीक्षा में अगर कहीं परेशानी आएगी तो उनका जिम्मेदारी भी इस परिवार ने उठाया है। साथ ही साथ जो एक गौरवान्वित करने वाला विषय है, जिनको शायद सुन करके आपको भी थोड़ा देर के लिए आश्चर्य महसूस होगा, लेकिन आश्चर्य महसूस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यह परिवार हजारों लोगों का परिवार है। हजारों लोग इसमें ऐसे जुड़े हुए हैं पूरे बिहार के कोने कोने से। अगर थोड़ा थोड़ा भी लोग अंशदान कर देते हैं तो आज हमारे समाज की ऐसी हजारों बेटियों का कन्यादान यह परिवार करने में सक्षम है और तैयार भी है। तो हमारे बीच में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके पिता अब बैठो हमारे बीच नहीं रही, यही बेटियां हैं। मैं चाहूंगा इस चैनल से जुड़े सभी लोगों से कि आप इस परिवार का हिस्सा बनिए। ऐसे बेटियों की शादी का जिम्मेदारी लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार ने उठा लिया है। अब इसका निर्वहन करना बाकी है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं मरना सबको है। इसी धरती से कुछ दिन पहले रतन टाटा ने विदा लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी रतन टाटा के कर्म हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बोलती है। एक दिन हमारा आपका कर्म भी दुनिया में नहीं, इस धरती पर नहीं, आसमान में बोलेगा। वहां बोलेगा जिसकी जगह एक ना एक दिन सबको तय करनी है, जहां एक ना एक दिन सबको जाना है। आइए मिल करके इस परिवार का भार उठाते हैं, एक बहन के घर को पुनः उजड़ने से बसा देते हैं और बता देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी में भी हम बिहारी है। और एक कहा ही जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। हम लोग मिलकर अब इस कदम को आगे बढ़ाएंगे और इस परिवार के साथ भाई का फर्ज अदा करेंगे। जय हिंद।